अल्लाह तुम्हें ऐसे शख्स की सोहबत से बचाए जो तुम्हारी रूह को घायल कर दे, तुम्हें छलनी कर दे, दिल को बीमार कर दे और तुम्हारी जहनी सेहत को तबाह कर दे। और अल्लाह तुम्हें ऐसे शख्स की मोहब्बत या इश्क में गिरफ्तार करे जो तुम्हारी रूह परवर कर दे, तुम्हारा हर तरह का गम जो है वो अपना गम बना ले, तुम्हारे दिल को सेहत दे और तुम्हारी जहनी सेहत को तकवीयत दे। ऐसे शख्स की मोहब्बत को इश्क कहते हैं। मैं बहुत कम मोटिवेशनल टॉक्स पर गया, लेकिन मैंने यूथ से बड़ी लंबी लंबी बात की और उस बात का क्रक्स और ख़ुलासा मैं इन दी एंड यही करता था कि अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहें, ग्रो करना चाहें, आगे बढ़ना चाहें और ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहें, तो अल्लाह से दुआ करें कि आपको इश्क हो और वो इश्क ला हासिल हो जाए। यानी अल्लाह करे कि आपको कोई ऐसा इश्क हो और वो इश्क वजदान की सूरत इख्तियार करे, वो नज़ूल की सूरत इख्तियार करे और वो इश्क ला हासिल हो जाए। मैं ये बातें क्यों करता हूँ या ये मैं बातें क्यों बताता हूँ? क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़ाती तौर पर ऐसे तजर्बात देखे हैं, मैंने ऐसे तजर्बात को महसूस किया है। और ज़िंदगी में जिसने किसी चीज़ को खोया हो वही शख्स आपको तसव्वुफ़ की तरफ ले जा सकता है। और मैंने हर उस शख्स को पढ़ा है, हर उस शख्स को जानने की कोशिश की है, हर उस शख्स के तजर्बात से सीखा है। एलिफ शफ़क़ की किताब है द 40 रूल्स ऑफ लव, आप सब ने पढ़ी होगी। उस किताब को पढ़ने के बाद मेरा एंड में ख़ुलासा यही था कि देयर इज़ नो रूल इन लव। मोहब्बत में जब वो इश्क की सूरत इख्तियार कर जाए तो इसका कोई असूल नहीं होता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमने जब इश्क मजाजी और इश्क हकीकी का फ़र्क जानने की अपनी जवानी में कोशिश की तो मुझे कुछ सिलसिले मिले और वो सिलसिले ये थे कि इश्क मजाजी यानी मजाज का इश्क, किसी जुल्फ़ की असीरी जो है, मेरा रब उसको तौहीन गर्दानता है और वो तौहीन आपको सीधी राह पर लाने के लिए होती है। अगर किसी को इश्क हो और वो ला हासिल हो जाए तो ट्रस्ट मी, वो जिन रस्तों पर निकलेगा वो फिर अल्लाह के रास्ते हैं, वो रास्ते हैं जिन पर अल्लाह आपको डालना चाहता था। ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे आपको सीधी राह दिखानी हो, जैसे आपको किसी सही रास्ते पर लाना हो। द रास्ता जो अलिफ का रास्ता है, वो रास्ता जो आपको सीधी राह पर ले जाएगा। बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां मुझे देख रहे होंगे, बहुत सारे बुज़ुर्ग मुझे देख रहे होंगे, बहुत सारे मिडल एजड मर्द औरत मुझे देख रहे होंगे। और मिडल एजड में अक्सरियत उन लोगों की होगी जिनके अब 2-2 3-3 बच्चे होंगे। लेकिन इस वीडियो को देखते देखते आप अपनी जवानी के या अपने इसी दौर के उस पस मंज़र में दाखिल हो जाएं जहां आपकी निगाह कहीं फिक्स हुई थी, कहीं टिकी थी और आपने उस शख्स के हसूल के लिए जहद की थी और उसके बावजूद वो आपसे खो गया, उसके बावजूद वो आपको हासिल नहीं हो सका। और इसी हासिल से ला हासिल के सफ़र में कहीं आप बन गए, कहीं आपको वो मिल गया जो कभी आपने सोचा भी ना था। अच्छा, ये मैंने इतनी बड़ी तमहीद बांधी है, इस तमहीद का क्रक्स एक छोटा सा किस्सा है। शायद कई साल पहले लिखा हुआ एक्सप्रेस पे मेरा एक कॉलम और उसका टाइटल ये था अलिफ के रास्ते और उसका टाइटल था जुल्फ़ की असीरी। इधर शाहरुख ने आलम का दरबार है मुल्तान में, तो मुझे वहाँ ना धमाल डालता एक शख्स मिला। मैं उस टाइम रेडियो FM 101 पे शो किया करता था। तो उस धमाल डालते शख्स के पता नहीं क्या हुआ और मैं शायद अपने उन दिनों में उसी किसी औरा से गुज़र रहा था जहाँ मुझे भी कुछ सवालों की तलाश थी। तो मैं उसके करीब चला गया और जब मैं उसके करीब गया
तो somehow or the other he was very educated person, लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी दाढ़ी, मिडल एजेड, अभी जवानी के झरोके जो हैं वो उतर रहे थे, और ही वॉज इन डीप लव विद समवन। मैंने उसको अपने रेडियो शो पर दावत दी मुल्तान में। अच्छा, जब वो रेडियो शो पर आया, वुड यू बिलीव कि एक ऐसा शख्स जो धमाल और धूल की दस्तरस में हो, जो रक्से बिस्मिल की कैफियत में हो, आप उसको ले जाएं और आप उससे अलिफ का रास्ता पढ़ने की कोशिश करें, आप उससे इश्क की तशरीह जानने की कोशिश करें। मैंने तशरीह जानने की कोशिश की, और उस कोशिश में मैं उससे कुछ सवाल कर बैठा। मैंने उससे सवाल किया कि हाउ कम कि यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, उसने बीबीए किया हुआ था, और आज आप शाहरुख ने आलम में ये धमाल डाल रहे हैं। और उसने जो स्टोरी अपनी रेडियो पे सुनाना शुरू की, सब ऑन रिकॉर्ड है। उसने कहा, डॉक्टर अफान, मैंने आज से पहले किसी को ये इंटरव्यू नहीं दिया, ना मैंने कभी कोई ऐसी बात डिस्क्लोज़ की। उसने कहा, मैं बहुत ही बद किरदार शख्स था, इतना बद किरदार कि उसके अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। इवन आई वॉज, मैं ड्रिंक भी करता था, लड़कियां थीं और ना ख़त्म होने वाले लड़कियों के सिलसिले थे। तो उसने मुझे बाकायदा तौर पर बताया कि एक तवाइफ के कोठे पर मैं जाया करता था, तो वहाँ एक लड़की से मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, और मैं जब जाता था मैं उसी के पास जाने लगा। समहाउ और दी अदर, कहता है पता नहीं, शायद पहली लुक, कहता है इसमें कहीं सेक्स का आंसर इन्वॉल्व नहीं है, शायद पहली लुक में ही शी बॉट मी, उसने मुझे ख़रीद लिया और मैं उसकी जुल्फ़ का असीर हो गया। इतना असीर कि हमारी आपस में मोहब्बत चल पड़ी। और कहता है मैंने बाकायदा नायिका से उसका रिश्ता तलब कर लिया और सारा कुछ हो गया। इन दी एंड जब सिलसिले आगे चले तो उस लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। कहता है जब शादी से इनकार कर दिया तो आई वॉज नो वेयर, मैंने कहा मेरे साथ क्या हो गया। कहता है अब उसको की खोज में मेरे पास दो रास्ते थे, या मैं ख़ुद को ख़त्म कर लेता या मैं अल्लाह से मांगता उसे जाके। कहता है ज़मन में मैंने हर दरबार पे जाके माथा टेका और सारा कुछ किया, पता नहीं मेरी क्यों यहाँ टिकटिकी बंद गई। मेरी टिकटिकी जो है वो शाहरुख ने आलम और दरबार, और यहाँ मेरी टिकटिकी बंद गई और मैं यहीं का होके रह गया। कहता है एक रात बारिश हो रही थी और मेरी टिकटिकी ऐसी बंदी कि मेरी रब के साथ ऐसी लौ लगी और मुझे कुछ रास्ते नज़र आना शुरू हुए कि आफ्टर दैट टाइम वो एक वक्त ऐसा भी आया मेरी ज़िंदगी में कि वो लड़की मेरी बिल्कुल दस्तरस में थी। लेकिन आप इमेजिन करें कि वो इश्क मुझे सीधी राह पर लाने के लिए, जो इश्क अल्लाह ने हासिल करके ला हासिल किया था, वो मुझे फिर हासिल होने लगा, लेकिन मैं अलिफ अल्लाह के रास्ते पर चल निकला था। मैं किसी और कर्ब में था, मैं किसी और वजद में था, और मुझे फिर मेरे लिए वो औरत, वो खातून बेमायनी हो चुकी थी और वो मेरे लिए मैटर ही नहीं करती थी। तो फिर मुझे अलिफ का रास्ता समझ आया। ट्रस्ट मी, मैं अपनी ज़िंदगी में ज़ाती तौर पर उस ज़िंदगी के उस इरा में, ये मेरा गोल्डन, मेरी ज़िंदगी का किसी का किया एक गोल्डन इंटरव्यू था जो तसव्वुफ़ पर था। उसने मेरी इतनी डेफिनेशंस जवानी में क्लियर कर दी कि उसके बाद आज का जो अफान कैसर आपके सामने बैठा है वो उस एक शख्स और उस एक इंटरव्यू की मार था। और उसके बाद के जो सिलसिले थे उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा लिखारी बनने में मदद दी, जिस पर मैंने फिर एक्सप्रेस में कई साल कॉलम लिखे और जिसमें मैंने तसव्वुफ़ को फिर बहुत पढ़ा, ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया, और उस खोज में, उन रस्तों में मैं कहीं निकल आया। आज वो तमाम लोग जिनको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इश्क हुआ, कहीं ना कहीं मोहब्बत हुई, और वो मोहब्बत हासिल से ला हासिल की तरफ निकल गई, मैं आज उन सब को बरमला कहता हूँ। उस इंटरव्यू के बाद मैंने दोबारा उस शख्स को ना कभी मिलने की कोशिश की, ना वो कभी मुझे मिला। और सच पूछे शायद एक दो बार जब मैं गया भी तो मुझे नज़र भी नहीं आया। मुझे नहीं पता वो शख्स कहाँ है। हाँ, लेकिन मुझे कुछ सालों बाद पता ज़रूर लगा था कि वो आज भी दरबारों का ही बासी है, या वट एवर, जो भी धमाल और धूल के चक्कर में है और उसी वजद में है। रक्स बिस्मिल, ज़ख्मी का रक्स,
एक ऐसा रक्स जो किसी दिल के ज़ख्मी हुए शख्स का रक्स होता है, वो आज भी उसी रक्स में है। लेकिन उस बिस्मिल के रक्स ने मुझ जैसे कई बिस्मिल को रक्स से निकाल कर एक डायरेक्शन दे दी, और वो डायरेक्शन एटलीस्ट मुझे तो बना गई। आई डू नॉट नो कि उसका इम्पैक्ट और पावर फैक्टर आप लोगों की ज़िंदगी में क्या है, लेकिन मुझे उस रक्स ने बनाया, मेरी मदद की, मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे खोए हुए सवालों के जवाब दिए। तो आज मैं आप सबसे बात करता हूँ, और ये बहुत गहरी बात है, ये वजद की बात है, ये अलिफ की बात है, ये अलिफ से निकला अल्लाह के रास्ते की बात है, कि अगर आप ज़िंदगी में आपको किसी से इश्क हुआ और आपने वो इश्क खो दिया, तो याद रखें, उतर सकते हैं तेरी मदद को मलाइका अब भी, गर्जाते इलाही से तेरे रिश्ते भी वही हैं। तो अगर आप अपने रब से अपने रिश्तों को किसी भी रास्ते डी ट्रैकिंग से ट्रैक पर ले आते हैं, अलिफ अल्लाह के रास्ते पर निकलते हैं, तो दूसरा जहां तो आपका है ही है, ये दुनिया भी आपकी है। तो आप देखें कि इस धूल, रक्स, धमाल और घुंघरुओं से उठी धूल में आपको धुंधलाए हुए रास्तों में कौन सा रास्ता दिखाई देता है। सो ऑलवेज रिमेन इन सर्च ऑफ वन थिंग, अल्लाह। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।